सबको रोजी रोटी मिले, नौकरी मिले, भोजन मिले, बीमार पड़ने पर इलाज हो, सबको रहने के लिए घर मिले, बच्चों का विवाह शादी हो, कोई तकलीफ नहीं हो, सब अमन चैन से रहें, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगा फसाद से मुक्त रहें, दुनिया में शांति बनी रहे, तब जाकर शांति आएगी, असली शांति आएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस की ओर से आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी साथियों का, भाइयों बहनों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का यह विश्व शांति दिवस यूँ तो 1939 के 1 सितंबर को जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, हिटलर ने हमला किया था पोलैंड पर, उसकी बरसी के रूप में मनाई जाती रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये परंपरा समाप्त हो गई थी। आज जब अफगानिस्तान में ये घटना घटी है, जिसके लिए हम सब लोग चिंतित हैं, क्योंकि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत का पड़ोसी देश भले ही न सही, लेकिन पाकिस्तान का वो पड़ोसी देश है और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान के मसले को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यूँ तो शांति, जिस विश्व शांति की बात करते हैं, हमारे बिहार में कवि हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने कहा था कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। यानी सबको रोजी रोटी मिले, नौकरी मिले, भोजन मिले, बीमार पड़ने पर इलाज हो, सबको रहने के लिए घर मिले, बच्चों का विवाह शादी हो, कोई तकलीफ नहीं हो, सब अमन चैन से रहें, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगा फसाद से मुक्त रहें, दुनिया में शांति बनी रहे, तब जाकर शांति आएगी, असली शांति आएगी। अभी जो परिस्थिति है अफगानिस्तान को लेकर के, पूरी दुनिया चिंतित है। जो अमेरिका पिछले 20 साल से अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था, पिछले 20 साल से, जब 9 सितंबर 2001 ईस्वी को 9 सितंबर 2001 ईस्वी को जब अमेरिका में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, 11 सितंबर को हमला हुआ था, उसके बाद से अमेरिका ने हस्तक्षेप किया अफगानिस्तान में और लगातार 20 वर्षों तक बना रहा। और अब अचानक अफगानिस्तान के निर्दोष नागरिकों को, वहाँ के मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को उनके भाग्य भरोसे छोड़ करके अमेरिका एक दिन पहले 31 अगस्त का अल्टीमेटम दिया था तालिबान से, जो तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, महिलाओं पर अत्याचार करने वाला संगठन है। हम उस तालिबानी निजाम का घोर विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तालिबान ने 31 अगस्त का अल्टीमेटम दिया था, तो उसके एक दिन पहले ही अमेरिका वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस तरह से अमेरिका वियतनाम से, जो एक कम्युनिस्ट देश है, वहाँ से भाग कर चला गया था 1975 ईस्वी में। ये जो अमेरिकी साम्राज्यवाद है, ये अमेरिकी साम्राज्यवाद पूरे दुनिया में शांति का, अमन का दुश्मन है। इसलिए इसके खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ हम सब लोग मिल करके, चाहे मामला अफगान का हो, चाहे दूसरे देश का हो, या फिर हमारे भारत का हो, अगर अमेरिकी साम्राज्यवाद या कोई साम्राज्यवाद हस्तक्षेप करता है, हम सब मिल करके, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं, भाई बहन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम सब लोग इसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यही संदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो ट्रेड यूनियनों का, एसोसिएशनों का है, आज आप देख रहे हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, जीवन बीमा के कर्मचारी हैं, जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी हैं, दैनिक यात्री संघ के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वन विभाग के कर्मचारी हैं, म्यूजियम के कर्मचारी हैं, विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं।
और आज संयोग से ये जो जीवन बीमा निगम है उसका 65वां साल पूरा हो रहा है। आज ही के दिन 1 सितंबर 1956 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने जीवन बीमा निगम को राष्ट्रीयकरण किया था। 5 करोड़ रुपया दिया था, 5 करोड़, सिर्फ 5 करोड़। और आज LIC की पूंजी है 35 लाख करोड़। 35 लाख करोड़, 5 करोड़ से 35 लाख करोड़ बनाने वाले राष्ट्रीय कंपनियों को, राष्ट्रीय बैंकों को जो सरकार हमारे देश में है उसका निजीकरण कर रही है। और अब चूंकि निजीकरण बहुत बदनाम हो गया है नाम, उस नाम को ये लेना नहीं चाहती है और एक नई व्यवस्था आप लोग जानते हैं शुरू किया है, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन। ये पाइपलाइन तो हम लोग पानी का सुनते थे, तेल का सुनते थे, गैस का सुनते थे, ये नया नाम लाया है राष्ट्रीय पाइपलाइन। यानी जो संपत्ति है सरकार की, ये जो पटना जंक्शन आप देख रहे हैं, पटना जंक्शन में नीचे में एयर कंडीशन वेटिंग हॉल बना हुआ है सभी लोगों के लिए, जहाँ पर टिकट कटता है, ऊपर में रिजर्वेशन होता है। उसको सरकार एक रेस्टोरेंट बनाने जा रही है, रेलवे रेस्टोरेंट बनाने जा रही है, उसको प्राइवेट के हाथ में बेचने जा रही है। इस प्रकार एक एक करके रेलवे स्टेशन, रेलवे तो कल से बिक गया। पटना से जो राजधानी गाड़ी खुलती थी अब वो राजधानी नहीं रही, अब उसका नाम बदल गया तेजस, अब उसका नाम तेजस हो गया और वो प्राइवेट हो गया। इस तरह से एक एक करके प्राइवेट किया जाएगा और सरकारी कंपनियों को बर्बाद किया जाएगा, सरकारी बैंकों को बर्बाद किया जाएगा। हम लोग इसके खिलाफ हैं, हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे। आम जनता के लिए, देशवासियों के लिए, भारत की एकता को मजबूत बनाने के लिए, बेरोजगारों को काम दिलाने के लिए, गरीबों की मुसीबत दूर करने के लिए हम सब लोग मिलकर के एक होकर के लड़ेंगे। यही संदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी आज देना चाहता है। और अब आपके सामने 2 शब्द हमारे जो नेता हैं बैंक के बी प्रसाद जी, वो आपको 2 शब्द कहेंगे। साथी मंजिल बाबू, आज आप लोग रुकिएगा, हमारे और 2-3 वक्ता हैं, अरुण पांडे जी आए इनकम टैक्स से। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, विश्व शांति दिवस है और इसकी शुरुआत हुई है 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी ने हमला किया था, हिटलर ने हमला किया था और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। उस द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों करोड़ों लोग मारे गए, ये बहुत हताहत हुए, अपंग हो गए और उनके जान माल का इतना खतरा हुआ कि वो याद नहीं है उतना। तो साथियों, उसी के खिलाफ खास तौर से 1945 के बाद, 47 के बाद, जब दुनिया में 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो UNO का गठन किया गया कि एक शांति पूरे दुनिया में कायम किया जाए। लेकिन आज की जो शांति है वो देख रहे हैं कि कुछ देशों पर निर्भर करती है। जैसे मंजिल बाबू ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के बारे में चर्चा किया कि वो अफगानिस्तान में आया, 20 वर्षों तक रहा, शासन किया और अचानक बिना तैयारी के वहाँ से वो वापस हो गया। और वापस हो जाने के नतीजे में क्या देखा कि औरतों पर जुर्म कि तुम बुर्खा बिना पहने नहीं निकल सकती हो, तुम पढ़ने नहीं जा सकती हो, कहीं नहीं है, ऑफिस में नहीं जा सकती। इस तरह से एक दहशत का वातावरण वहाँ पैदा किया गया। इसमें अमेरिकी साम्राज्यवाद का पूरा हाथ है। अभी जो भारत के शासक वर्ग का हाल है, ये नारा तो है भारत माता की जय। तो भारत माता की खुशहाली तभी रहेगी जब भारत माता के संतान, बच्चे खुशहाल रहेंगे। और वह खुशहाली शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दी जाए, मुफ्त चिकित्सा की जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए, इसी से खुशहाली आ सकती है। लेकिन यह तो कौन रहा, नए नए नामों से ये निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या है? सरकारी संपत्तियों को औने पौने बेच देना, ये बेच दे रहे हैं। उसमें जो रोजगार मिल रहा है वो रोजगार खत्म हो जाएगा। ये रेल इतनी बड़ी कंपनी है तो रेल में
आज 25 रुपया में यहाँ से लोग गया जाते थे। उसी ट्रेन का नाम रख दिया गया पैसेंजर का स्पेशल ट्रेन, भाड़ा कर दिया 105 रुपया। 105 रुपया उसका भाड़ा हो गया। अब जो जाएंगे 105 रुपया देंगे। इसी तरह से रेल की बिक्री की जा रही है बड़े पैमाने पर। 400 रेलवे स्टेशनों को तत्काल बेचने की उनकी योजना है। पटना जंक्शन का भी हम दे रहे थे टेंडर 1000 करोड़ रुपए का। तो इस तरह से जब रेल की बिक्री हो जाएगी तो साधारण लोग जो कम पैसे में सफ़र करते थे, ये यात्रा बहुत ही महंगा हो जाएगा। ये बैंकों का वही हाल है, बीमा का वही हाल है। जितनी भी सरकारी संस्थानें हैं सभी की बिक्री एक पर एक करके चली जा रही है। और यह जो मौद्रिक नीति ये घोषणा किया कि मौद्रिक नीति राष्ट्रीय मौद्रिक नीति होगी। मौद्रिक नीति का मतलब क्या है? जो संगठित क्षेत्र के रोजगार है उनको समाप्त कर देना, उनको जो सैलरी वगैरह मिलता था बंद हो जाएगा। इसी मौद्रिक नीति के तहत अदानी अंबानी के यहाँ इस पैसे का ट्रांसफ़र करना तेजी के साथ, उसी पाइपलाइन से पैसा उनके पास में चल रही है। यही इनकी नीति है। तो साथियों, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। यह जो विश्व शांति दिवस के रूप में यह जो मनाया जा रहा है, समारोह का आयोजन हम लोगों ने किया है। ज़रूरत है पूरे जनता के बीच में यह जो सरकार का जो कारनामा है, सरकार की जो नीतियां हैं, हम लोग रखें। क्योंकि आम जनता इन नीतियों से परिचित नहीं, इन नीतियों से अवगत नहीं है। जब तक वो नहीं समझेंगे कि रेल के बिक्री का असर क्या होगा, जब तक वो नहीं समझेंगे कि बिजली के बिक्री से क्या होगा, जब तक वो नहीं समझेंगे कि सरकारी बैंकों की बिक्री का असर क्या होगा, तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। इसलिए नहीं साथियों के साथ इस अवसर पर जितने साथी हमारे तमाम को हम धन्यवाद। LIC आपका आज LIC दिवस है, आप लगाए हुआ 65 साल। साथियों, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने अपनी बात को रखी और जैसा कि बैनर के माध्यम से आप लोग अवगत होंगे कि विश्व शांति दिवस है। और आप देखेंगे कि पूरे विश्व में अशांति ही अशांति फैली हुई है। अपने देश में भी वही स्थिति है। अभी अफगानिस्तान और तालिबान का डेली आप पेपर में पढ़ रहे होंगे, डेली उसका न्यूज़ आ रहा है। और विश्व में किसी भी देश पर इस तरह की जब क्रियाकलाप अपनाई जाती है तो उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। और उसी विश्व के अंदर हमारा देश भारत भी है। तो निश्चित रूप से हमारा देश भारत पर भी उसका असर पड़ेगा। जैसा कि आज पता चला कि अपनी कूटनीति के अनुसार मोदी जी अफगानिस्तान में तालिबान से वार्ता करने के लिए तैयार हो गए, वार्ता भी करने जा रहे हैं। कैसी वार्ता होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन आज पूरे विश्व में जो आम जनता और खासकर वर्किंग क्लास मजदूरों की जो हालत है आज बहुत ही जर्जर स्थिति है। जैसा कि साथी बी प्रसाद ने बताया, आज बैंक भी सुरक्षित नहीं है, बीमा भी सुरक्षित नहीं है, रेलवे भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी संस्था सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आज एक निजीकरण की दौर चलाई रही है। इस देश में जब पहले पंडित नेहरू की सरकार थी तो जितने भी प्राइवेट संस्था थे जो आम जनता के पैसा को लूटने का काम करते थे, उनको राष्ट्रीयकरण बनाया, सरकारीकरण किया। और आज वर्तमान सरकार सरकारीकरण से निजीकरण की तरफ ले जा रहा है। निजीकरण का असर क्या पड़ेगा? रेलवे को निजी हाथों में दे देगा। तो प्लेटफॉर्म टिकट आज पर 10 रुपया हो गया, तेजस ट्रेन 50 रुपया हो गया। स्पेशल ट्रेन, जितने भी ट्रेनें पहले चलती थी फेयर बहुत कम था, लेकिन उसका नाम दे दिया गया स्पेशल ट्रेन। और स्पेशल ट्रेन में भाड़ा क्या है? अभी आप साइट पर देखेंगे तो 400 भाड़ा बता रहा है, बुक करते करते वो 600 रुपया हो जाता है, फ्लक्चुएट करता है, बढ़ते जाता है। तो आम जनता की जो मौलिक समस्याएं हैं उस पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। विश्व में जो बड़े बड़े जो आकाएँ हैं, विश्व में सिर्फ बड़े बड़ी शक्तियां बनकर काम कर रहे हैं, लेकिन विश्व में तमाम देशों की आम जनता पर क्या इसका असर पड़ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए विश्व शांति दिवस के अवसर पर एक सिंबॉलिक रूप से, हम जानते हैं बहुत कम संख्या में हम लोग यहाँ हैं, लेकिन हमारी एक शुरुआत है पूरे विश्व के एक मैसेज देने का कि विश्व की तमाम वर्किंग क्लास को, मजदूर वर्ग को, आम जनता के लिए विश्व के पैमाने पर पहल हो। भारत देश में तमाम जनता, आम नागरिकों के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए देश के पैमाने पर वर्तमान सरकार इसकी व्यवस्था करे।
यही हमारा डिमांड है आज विश्व शांति दिवस के माध्यम से। इसलिए आप लोगों को ये बात कहते हुए हम बहुत खुशी हो रही है और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त। केंद्रीय कर्मचारी के नेता, इनकम टैक्स के नेता, साथ ही अरुण कुमार पांडे जी दो सब कहेंगे और इसके बाद गुरिंदर शर्मा जी बोलेंगे और शंकर साहब बोलेंगे, तब समाप्त होगा। आदरणीय मंजुलदा जी प्रसाद साहब और उपस्थित साथियों सभी भाइयों, आज विश्व शांति दिवस है। इस अवसर पे पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, सद्भाव स्थापित हो, ऐसी कामना हम अपने संगठन की ओर से और देश की ओर से करते हैं।